आवाज सही से जा रहा है आप सबों तक? आप सबों तक आवाज सही से पहुंच रहा है? चलिए, हम आपको पहले ही बताए थे, अब हम आपको वारंटी नहीं, हम गारंटी देते हैं। बताए थे ना, क्या बताए थे कि लॉन्ग वीडियो छोड़ दीजिए, केवल शॉर्ट्स। शॉर्ट्स में जितना अपने यूट्यूब पे हम क्लास दिए हैं, शॉर्ट्स मतलब 1 मिनट का क्वेश्चन, 60 सेकेंड के आसपास, 1 मिनट के आसपास जो हम वीडियो दिए हैं, उससे उससे क्लास से नहीं, जो प्लेलिस्ट में क्लास है उसको थोड़ा साइड करते हैं। जो शॉर्ट्स में जो पढ़ाए हैं, जितना पढ़ाए हैं, वो बिहार एसएससी एग्जाम में 10 क्वेश्चन सेम टू सेम आया है। कितना क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। मैथ्स में बता, रीजनिंग को भी साइड कीजिए अभी। और जो शॉर्ट्स में आया है 10 क्वेश्चन, उसी को आज दिखाने के लिए लाए हैं कौन कौन सा आया है। और जो पहली बार देख रहे हैं अपना क्लास, बढ़िया से देखिए। इसीलिए बोलते हैं कि अपना जो शॉर्ट्स आता है ना क्लास, एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। इसलिए कौन सा क्वेश्चन आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, और अब ना गारंटी ना वारंटी, अब क्या हम सही या क्या गलत बोल रहे हैं। आपके पास रीजनिंग रिसर्च यूट्यूब चैनल्स हैं, शॉर्ट्स फीड में चले जाइए। बहुत हुआ तो 2 महीना का क्लास देखना है, मात्र बहुत हुआ 50 से 60 शॉर्ट्स, 2 महीना छोड़िए, 60 शॉर्ट्स के में जाइएगा। पहला से आज से नीचे 60 को शॉर्ट्स आप निकाल लीजिए। 60 को शॉर्ट्स वीडियो में कितना क्वेश्चन? 40 शॉर्ट्स में 10 प्रश्न मिला है, सेम टू सेम। अब आपको क्या चाहिए? केवल शॉर्ट्स से आपको 40 में 10 मिल रहा है, तो अब बताइए जो प्लेलिस्ट में जाके जो क्लास किए होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा, उनको कितना खतरनाक बना होगा एग्जाम में। उनको साइड कीजिए, जो एप्लीकेशन पे क्लास किए होंगे मैथ रीजनिंग का, उनका कितना खतरनाक क्लास हुआ होगा। केवल शॉर्ट्स से तो ये थोड़ा आश्चर्य क्या है कि 25% क्वेश्चन टैली होना। अब ज्यादा तो हम नहीं बताएंगे, चलते हैं, आप सभी एक बार चेक कीजिएगा शॉर्ट स्पीड में जाके, सर झूठों को तो नहीं लिख दिए हैं। तो यहाँ फेंकाने वाला बात यहाँ नहीं है मेरे पास, न है न रहेगा जिंदगी में, ये भी समझ जाइए। इसीलिए सभी स्टूडेंट्स को बता रहे, बढ़िया से देखिए। अभी जो क्लास पे डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन को कई तरीका से बताएंगे, उस पर हजारों क्वेश्चन मींस अलग अलग क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। चलते हैं। और जिनका आगामी एग्जाम हो, अब जो एग्जाम होगा, अब होगा ना 22 या 23 को है बिहार एईडीओ का एग्जाम। तो बिहार एईडीओ के जिनका 23 का एग्जाम, उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहे, समय आपके पास कम है, शॉर्ट्स फील्ड में जाकर के लगभग 100 शॉर्ट्स आप देख करके जाइए। 100 देख करके जाइएगा तो लगभग 15 10 12 15 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। 40 में 10 मिला है। चलिए, क्वेश्चन हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पे अटैक करते हैं। क्वेश्चन पे समझ जाइए। आपका क्वेश्चन, मेरा पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन एक एक करके हर एक टाइप का क्वेश्चन पे हम जिक्र करेंगे, इसीलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करना है और न ही इसको क्लिक कीजिएगा। देखिए, जैसे मेरे पास पहला नंबर क्वेश्चन ये है, जो 18 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन है। ये सब जितना ला रहे हैं अब चेक कीजिएगा। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2.5 वर्ष में दोगुना हो जाती है, तो उसी ब्याज दर पर वह कितने वर्षों में अपनी मूल राशि का 8 गुना होगा। अब बताने का नहीं है, हम क्या बोले हैं, सेम टू सेम चेंजिंग नहीं है, क्वेश्चन बताए हैं, जाकर के आप चेक कीजिएगा। हम ये बोले थे कितना वर्ष में, वर्ष एक साइड वर्ष, अब आपको बताने के लिए एक साइड हो जाता है गुना, आपके बताने के लिए इतना कर रहे हैं। कितना वर्ष में कितना गुना? 2.5 वर्ष में 2.5 ईयर्स में कितना गुना हो जाती है? 2 गुना, तो 2 गुना। तो उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्ष में 8 मूल का 8 गुना, कितना गुना मांग कर रहा है? 8 गुना। तो हम आपको ये बोले थे ऐसा कहानी कि देखेंगे कितना गुना मांग कर 8 गुना, इसके जस्ट ऊपर कौन सा डिजिट है? 2। इस 2 को यहां लिख देंगे। इसके पावर इस जो जितना गुना मांग करे उसके ठीक ऊपर में देखेंगे कौन सा डिजिट है? 2। और 2 के पावर कितना कर दे जो 8 आ जाए, तो 2 के पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 होगा। यही 3 को ना इस ईयर से गुना करेंगे, इस 3 को 2.5 से गुना करेंगे, 7.5 वर्ष। कितना वर्ष? 7.5 वर्ष। नहीं कुछ समझे? तो हम तो आपको इतना बताने के लिए किया। आप क्या कीजिएगा, वो 2.5 वर्ष में 2 गुना, वर्ष को कॉमन करके रख लीजिए। 8 गुना मांग कर, यदि 16 गुना मांग करता तो 2 के पावर 4, उस 4 को 2.5 से गुना कर देते हम। समझे?
चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये मिला, एक संख्या को 35 से भाग देने पर 18 शेषफल मिलता है, जब उसी संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं, कैसे बना, हम लोग इससे बहस नहीं है, हम एक ही बता रहे हैं। 35 से भाग देने पर शेषफल कितने बचता है, 18। तो जितना शेषफल बचता है उसको कॉमन लेकर के रख लीजिए, 18 ना, 18 कॉमन रखेंगे। जब उसी संख्या को 7 से भाग दें तो 18 को किससे भाग देंगे मालूम है, 7 से भागा दे देंगे। 18 को किससे भागा देंगे, 7 से। तो 18 को 7 से भाग दे देंगे, जितना शेषफल बचेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। 18 को 7 से भागा देंगे, 7 7 दूना 14, 18 में से 14 गया, कितना शेष, 4। बोलते सर यहां बोलता 25, तो 7 को 25 से दे देते हैं। यही बोलता 35 से भाग देने पे 28, तो 28 यहां दे देते हैं। तो 17 से भाग देने पे, तो 7 से भाग देने पे 28 को 7 से भागा दे, शेष 0 हो जाता। कुछ समझे, शेषफल से भागा दे देंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आधी पूंजी 10% साधारण ब्याज, ओके, 10% साधारण ब्याज पर और आधी पूंजी मींस आधा 10% पर, आधी पूंजी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश की। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। यदि 2 साल के लिए 10% पे लगाया साधारण ब्याज, तो 10 दूना 20% साधारण ब्याज आएगा 2 साल तक, हो या ना। अब प्लस साधारण ब्याज तो हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज 10% है, तो 10% है 2 साल में, तो ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज 21%। कितना परसेंट हो जाएगा, 21%। बोले सर कैसे होगा, तो साधारण ब्याज सब समझ गए, 10 दूना 20% साधारण हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज 21% कैसे होगा, तुम आपको बताए थे। क्या बताए थे, पढ़ाए हैं, अब चेक कीजिएगा। ये बोले थे जब 2 साल के लिए 10% रहे, तो पहले 10 दूना 20 और 10 के स्क्वायर 100, पॉइंट देके देंगे 100। अब यहां ये हो गया, तो पॉइंट के बाद 2 अंक रहने देंगे, 2 अंक, ये आके उठ के इधर आ जाएगा। 20 एक कितना परसेंट, 21%। या ये भी बोले थे, तो 10 दूना 20% कीजिए साधारण ब्याज, आप प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 2 जीरो काट के देंगे 1, मींस 21%। टोटल हो जाएगा साधारण ब्याज। हाँ, आप सब एक काम कीजिएगा, जिनका एग्जाम है बिहार एडीओ का, जिनका बकाया है, प्ले लिस्ट में चले जाइए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आप पढ़ लीजिए, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कंफर्म बता रहे हैं। उससे बाहर ही एक भी प्रश्न, जितना प्ले लिस्ट में है चैप्टर पढ़ के जाइए, उससे बाहर एक भी प्रश्न आपको नहीं आएगा, सब उसी से आएगा। तो टोटल साधारण ब्याज हो गया 20%, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 21%। टोटल कितना, 41% ब्याज आएगा 2 साल में। कितना परसेंट ब्याज, 41%। अब आइए, अब बता रहा है क्या बता रहा है वो समझ जाइए। यदि अर्जित कुल ब्याज 4100 है, कितना 100 है, 4100 है, गौर से सुन लेंगे। ये साधारण ब्याज ये आ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज ये आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब 2 वर्ष निवेश की कुल अर्जित ब्याज क्या आ रहा है, 4100 आ रहा है। कितना 100 आ रहा है, 4100। 4100 किसके कारण आ रहा है, ये 41 के कारण आ रहा है। 41% के कारण ना 4100 ब्याज आ रहा है, बराबर 4100 हो गया, आपका काम बन गया। 4100 आ रहा है किसके कारण, किसके कारण आ रहा है, 41 के कारण आ रहा है। इंटू कर देंगे 100, हो या ना। इतना 100 को 1 से गुना करेंगे 10,000, कितना हजार हो जाएगा, 10,000। लेकिन 10,000 नहीं होगा, ये हो जाएगा कितना, ऐसा ये आधा आधा करके लगाया ना, तो ये आधा आधा करके लगाया, तो ये हो जाएगा 2 गुना, इक्वल टू 10 दूना 20,000। कुछ समझे कि बाउंस किया, कुछ समझे ना, आधा आधा करके लगाया इसलिए 2 गुना, मींस ये आधा रकम हुआ, ये आधा रकम हुआ, तो पूरा रकम 2 गुना करेंगे, 10 दूना हो जाएगा 20,000। जैसे नेक्स्ट 3 क्रमागत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हम उसी पे डिस्कस अभी कर रहे हैं, जो शॉर्ट्स में बताए थे और सेम क्वेश्चन शॉर्ट्स से आया, बस उसी पे डिस्कस कर रहे हैं। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 43 है, इनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा। तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या गलती किए होंगे, गलती क्या किए होंगे, 3 क्रमागत का औसत 43 है, तो अक्सर स्टूडेंट्स 43 दिया होगा, 3 विषम, तो एक इधर देगा एक इधर देगा, 3 हो जाएगा। एगो दिया होगा 41, एक दिया होगा 45। कुछ समझ गए, बहुत अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती क्यों होंगे, एक
2 3 3 क्रमागत का औसत 43 है, तो औसत 43 है। तो अब यहाँ दिया सबसे बड़ी सबसे छोटी का औसत क्या होगा, तो ये सब काम नहीं करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स क्या सबसे बड़ की सबसे छोटा ये सबसे बड़ का ये, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे 41 अब प्लस हो जाएगा 45 अब बटे 2 हो जाएगा 86 बटे कितना 2, काटेंगे तो कितना 43। लेकिन नहीं, ये काम भूल से भी नहीं करना है। क्या करना है वो समझ जाइए। जब ऐसा रहे ना 3 क्रमागत का औसत 5 क्रम विषम संख्या का रहे औसत, सबसे बड़का और सबसे छोटका का औसत पूछे, तो जो औसत दिया रहेगा ना वही मेरा आंसर हो जाएगा। जो 5 का क्रमागत का औसत दिया रहता, 5 विषम संख्याओं का क्रमागत 5 विषम सॉरी क्या दिया है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा का औसत क्या होगा, तो 53 का 53 हो जाएगा। बात समझ गए। चले नेक्स्ट, फिर 5 नंबर क्वेश्चन। ये 5 नंबर क्वेश्चन इससे पहले वीडियो का जो बताए थे उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन बताए हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तु को अंकित मूल्य से 40% वृद्धि करता है तथा अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है, उसे बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत। मींस एक व्यक्ति है अपना 20% एमआरपी एक्स्ट्रा किया, जितना में खरीदा उसमें 40% एक्स्ट्रा किया और एक्स्ट्रा कर एमआरपी पे 20% को छूट दिया, तो दुकानदार को कितना परसेंट का लाभ या हानि होता है। तो हम बोले थे कुछ काम नहीं करने के लिए। अभी ऐसे समझ जाइए आप, 40% बढ़ाया है 20% घटाया है, हम आपसे पूछ रहे हैं, तो हमारे नजर में तो ये कितना परसेंट हो रहा है, 40% बढ़ा के लिख दें 20% हम छोड़ दें, तो हमारे नजर में 20% लाभ हो रहा है। नहीं, ये गलत कर रहे हैं। 20% हमारे नजर में लाभ हो रहा है, लेकिन पल मीन्स एक बार लाभ और एक बार हानि हो तो एक बार माइनस लगा देंगे। कितना माइनस करेंगे, तो 2 जीरो यहां से 2 जीरो काट लेंगे, 4 दूना 8 माइनस कर देंगे, इक्वल टू कितना परसेंट, 12% का क्या होगा, लाभ होगा। कितना परसेंट का लाभ होगा, लाभ 12%। लेकिन बोलते नहीं सर, यहां जो है ना बोलता कि यहाँ 40, अब यहाँ क्या किया जाए, यहाँ 40% वृद्धि पे किया जाए, 40% और 20% और छूट के जगह बढ़ा दिया जाए, बढ़ा रहता तो कुछ नहीं करेंगे। 40% बढ़ाया 20% बढ़ाया तो 60% बढ़ाया, और जब दोनों बढ़ाया है तो बढ़ाते, कितना बढ़ाते, तो 2 जीरो काट लेते, 4 दूना 8 बढ़ा देते, हो जाता कितना परसेंट, 68%। लेकिन ऐसा तो नहीं दिया था, यहाँ बढ़ाने का चर्चा नहीं है, यहाँ तो क्या किया है, छूट का चर्चा है। तो छूट का चर्चा तो सबसे पहले क्या करेंगे, 40% बढ़ाया है 20% छोड़ा है, तो हमारे नजर में 20% क्या किया, लाभ लिया है। लेकिन लग गया, जब बढ़ा करके छोड़े तो लगा देंगे माइनस, कितना 2 जीरो काट लेंगे, 4 दूना 8। चलिए आगे 6 नंबर क्वेश्चन। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। कितना अनुपात 3 है, 4:3 है। 10 लीटर पानी मिलाने के बाद कितना पानी मिलाया जाए, 10 लीटर, याद रखेंगे 10 लीटर पानी मिलाने के बाद अनुपात 4:5 होता है। कितना अनुपात 5 होता है, 4:5 हो गया। कोई एक्स वाई नहीं मानना है। तो अब ये देखना है क्या मिलाया जाए, पानी, ये मिलाने इतना अनुपात में था, 10 लीटर मिला है तो ये अनुपात हुआ है, इसका मतलब पानी बढ़ गया है। पानी कितना बढ़ गया है, 2 अनुपात। 2 अनुपात क्यों बढ़ा, 10 लीटर मिला है इसीलिए, ये देखना है। दूध तो ज्यों का त्यों है, पानी ना बढ़ा, 2 अनुपात। 2 अनुपात किसके कारण, 10 के कारण, 10/2 1 अनुपात निकलेगा इंटू, क्या दूध का प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें, तो दूध इक्वल टू 4 है प्रारंभिक मात्रा, 4 से गुना कर देंगे, 40/2 इक्वल टू 20 लीटर। कितना लीटर होगा, 20 लीटर। इसको हम एक्स वाई पे भी बना सकते हैं, लेकिन उस पर भाई साहब उसमें समय लग जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 7 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक टंकी को एक पाइप 8 घंटा में भर सकता है। कितना घंटा में भर सकता है, 8 घंटा में भर सकता है। और दूसरा पाइप 12 घंटा में खाली कर सकता है। 12 घंटा में क्या करेगा, खाली कर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोले जाए, मींस ये दोनों एक साथ खोला जाए, एक साथ खोलेगा तो सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, खोला जाए, एगो भरने वाला है एगो खाली करने वाला है, तो ये भी काम कर सकते हैं। 8 गुने 12, और जब एगो खाली करने निगेटिव वाला बात है ना, तो ई भरता है तो प्लस, आई खाली करता है निगेटिव माइनस, तो इन दोनों को माइनस करेंगे हो जाएगा 4। 4 तिया 12, 8 त्रिया 24 घंटा। कितना, दोनों को भर खाली छोड़ देंगे खुला तो कितना घंटा में भरेगा, तो 24 घंटा में भरेगा। कुछ समझे, यही 3 गो रहता, मान लीजिए पाइप ए 10 घंटा में, पाइप बी 12 घंटा में, पाइप सी 15 घंटा में।
ई दोनों भरने वाला रहता, ई खाली वाला रहता, तब क्या काम करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम होगा 60। दूगो नल भरने वाला है, वो खाली वाला रहा, तीनों मिलके 60। 10 को 60 से भागा देते 6, ये भरने वाला है देते प्लस, 60 को 12 से भागा देते 5, ये माइनस वाला है तो माइनस, 60 को 15 से भागा देते 4, हो गया 60 बट्टा 11 में से 4 गया कितना 7, पूर्णांक में तोड़ लेते आंसर आ जाता। बोले सर इस पे भी एलसीएम बनेगा, इस पे एलसीएम होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 24। बात समझ में आ रहा है ना, इतना तिया, लेकिन ये तो माइनस वाला है तो यहां देंगे माइनस, 24 से 12 दूना 24, 2 तो 24 बट्टा हो जाएगा 1 इक्वल टू 24 घंटा। समझे कि नहीं कुछ? चलिए 7 नंबर। 8 क्वेश्चन देखिए, 10,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? क्या अंतर होगा? तो बोले थे ना रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना है पहले 2 वर्ष के लिए उसका स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और 2 अंक पे मारेंगे पॉइंट, मींस कितने बचा मात्र 1, वही 1% का कर निकाल लेंगे 10,000 का। 10,000 का क्या निकाल लेंगे हम भाई साहब 1%, 00 हो जाएगा इक्वल टू 100 रुपया। ना साधारण ब्याज निकालिएगा ना चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 पर 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से नियोजित होता है, अर्धवार्षिक में छमाही है, जब छमाही का चर्चा हो तो समय दुगुना, 1 साल नहीं 2 साल लेंगे। बात समझ गए? दौर आधा 10% नहीं 5%। चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल के लिए 5% क्या बोले थे, 5 दूना 10, 5 के स्क्वायर 25, इतना परसेंटेज कीजिएगा आपका काम बन जाएगा। किससे? 2000 का। किसका? 2000 चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है ना, 2000 का कितना परसेंट करना है 10.25, 10.25 बाई 100, यहां से हटाएंगे, यहां 00 देंगे, ये 3 गो जीरो, ये 3 गो जीरो, अब हो जाएगा 2050, गुना करेंगे तो एगो 10 से भागा देंगे, एगो जीरो काट लेंगे, 205 रुपया। साधारण ब्याज कितना रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया होगा, 205 रुपया होगा। नहीं समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितना रुपया, 100 रुपया। बहुत सुंदर दिया है। अब यहां क्या दिया, अर्धवार्षिक, जब यह अर्धवार्षिक हो तो दर को आधा करेंगे। बोले नहीं समझे सर, अर्धवार्षिक में होता है छमाही, छमाही में क्या होगा, तो छमाही पैसा लेंगे तो साल में क्या बार लेंगे, 2 बार, इसलिए समय को दुगुना करेंगे, और जब ये समय दुगुना तो दर हो जाएगा आधा। तिमाही, तो तिमाही पे हम आपसे पैसा लेंगे तो इक्वल टू क्या होगा, साल में 4 बार, समय 4 गुना और दर को चौथाई। तो अब यहां दे दिया एक निश्चित राशि 10% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ अर्धवार्षिक है तो अब पहले दर को आधा करेंगे, 10% नहीं कितना परसेंट कर दें, 5%। ठीक है, 1 साल नहीं कितने साल समझे, 2 साल। बात समझ गए? अंतर का चर्चा है तो पहले अंतर निकाले, 2 वर्ष में 5% का अंतर क्या होगा, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, 5 का स्क्वायर 25, यही बोले थे ना, इसका स्क्वायर कर लेंगे, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 5 का स्क्वायर 25, दाहिने अंक पे मारेंगे पॉइंट, अंतिम 2 अंक पे, इतना परसेंटेज अंतर होगा किसका, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। बीच अंतर कितने रुपया, 100, एकरा कारण कितना रुपया अंतर, 100 रुपया। हो गया, आपका काम तो बन गया, 100 बट्टा 0.25 इंटू मूल राशि पूछा है तो 100 से गुना कर देंगे, यहां से हटाएंगे, यहां 00 देंगे, 25 चौका 100, 4 को 10,000 से गुना करेंगे इक्वल टू कितना हजार, 40,000। नहीं समझे बात? तो आप देखिए यहां जब साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पूछे क्या, तो वो 2 साल के लिए जो भी इंटरेस्ट रेट हमारे से बहस नहीं है, यदि रहता 6% और 2 साल में SI और CI में डिस्टेंस पूछता तो, अंतर पूछता तो, तब कैसे निकालते हैं हम, एक के बोलते हैं पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 2 अंक पे मारेंगे पॉइंट, इतना परसेंटेज कीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। लेकिन सर आप तो ये तो हमरा बता दिए हैं, लेकिन जब 20,000 रहे, कितना हजार रहे, 20,000 रहे, 15% रहे,
2 साल रहे तो CISI में डिस्टेंस क्या होगा, कुछ फिर वही करेंगे, 15 का पहले स्क्वायर कर लेंगे, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 2 अंक पे मारेंगे पॉइंट 1 और 2 अंक पे मारेंगे पॉइंट, इतने परसेंटेज कीजिएगा ना तो आपका आंसर आ जाएगा। किसका? 20,000 का। किसका? 20,000 का कितना परसेंट? 0.25/100। बात समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रहा है? यहां से हटाएंगे, यहां डबल जीरो दे देंगे, 4 गो जीरो कट गया, हो जाएगा 450 रुपया, 450 रुपया का अंतर। तो अब इसके लिए ये गलती नहीं करना है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, इसके बाद बनाएंगे। तो अब ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ये डिस्कस किए जो केवल शॉर्ट फीड से आया था। बात समझ गए? जो एप्लीकेशन पे क्लास किए होंगे तो हम बता रहे 100 क्वेश्चन में 85 प्लस क्वेश्चन उनसे बना होगा। जो यूट्यूब पे पूरा क्लास करते होंगे हम बता रहे हैं ना 80 क्वेश्चन है मैथ रीजनिंग मिला करके, तो 100 क्वेश्चन है मैथ रीजनिंग मिला करके, तो इतना हम गारंटी के साथ बता रहे हैं। यूट्यूब से जो किए होंगे 60-65 के आसपास आया होगा। इतना कम समय में पूरा सिलेबस हुआ भी नहीं है एप्लीकेशन पे, इसीलिए एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें। हाँ, जिनका एग्जाम अभी बकाया है AEDO का, उनके पास एक समय है, प्ले लिस्ट में चले जाइए, प्ले लिस्ट में जितना चैप्टर पढ़ा दिए हैं आपके पास रात भर समय है, प्ले लिस्ट में चले जाइए, पूरा क्वेश्चन को क्या करना है एक बार देख लीजिए। यदि बोले मेरे पास साफे समय नहीं है तो कुछ नहीं कर कीजिए, शॉर्ट्स में चले जाइए, एक एक करके पूरा शॉर्ट्स को आप देख लीजिए। समझ गए? आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं हम सब फिर। आगामी एक एग्जाम है AEDO का, उसमें देखते हैं उसमें कितना हम सबका चलता है। उसमें भी वही होगा, शॉर्ट्स फीड से भी उसमें 12-15 प्लस आएगा, उसमें भी गारंटी के साथ बता रहे हैं। इसीलिए सभी स्टूडेंट्स क्लास करें, कहीं पर भी समझ में ना आए तो बेधड़क कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे पुनः बताने का।